हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ द होम एकेडमी। उम्मीद करते हैं कि आप अपना एग्जामिनेशन जो दे के आए हैं, आपने अपनी एग्जामिनेशन में अच्छा किया होगा, अच्छा स्कोर करेंगे। लेकिन सिलेक्शन तो उन्हीं बच्चों की होगी जो टॉप के होंगे। वो टॉप 20 जो 7 जो बच्चे होंगे, वो लकी बच्चे जो होंगे, उन्हीं की सिलेक्शन होगी। लेकिन बाकी जो है किसी न किसी एग्जामिनेशन को जरूर निकालेंगे। बहुत से एग्जामिनेशन है। तो आज जो हम असिस्टेंट कंपाइलर का मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन जो है वो डिस्कस करने जा रहे हैं। 29 दिसंबर 2021 की शिफ्ट है ये पहली शिफ्ट के क्वेश्चन होंगे। शिफ्ट सेकंड अभी इस टाइम जब मैं वीडियो बना रहा हूँ, बच्चे जो है वो दे रहे हैं और वो भी हमारे साथ क्वेश्चन शेयर करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, मुझे जो स्क्रीनशॉट बच्चों ने भेजे हैं, मतलब जो मैसेजेस किए उनके मैंने स्क्रीनशॉट लिए हुए हैं। तो ये आज हम आपके साथ जो है वो डिस्कस करेंगे। तो देख लीजिए, पहला क्वेश्चन जो है वो आपका बारामुल्ला से है। व्हेन वाज द बारामुल्ला फाउंडेड? आप जानते हैं जो बारामुल्ला डिस्ट्रिक्ट है, ये एक ओल्डेस्ट टाउन हुआ करता था कश्मीर का, ठीक है, जिसका हेडक्वार्टर खुद बारामुल्ला था। तो अब यहाँ पर जो है वो ऑप्शन पे डिपेंड करता है, ये मॉडर्न डे बारामुल्ला के बारे में बात कर रहा है या ये उस टाइम जो राजा जो है, ये इसमें राजा भीमसिन्हा जो थे, सॉरी राजा भीमसिन्हा जो थे, उन्होंने फाउंड किया था। देखिए, इस शिफ्ट में अगर आपका पास क्वेश्चन इसकी डेट से पूछा गया है कि कब इसकी जो है फाउंडेशन हुई है, तो जरूर है कि अगली शिफ्ट में आपको जो है इस राजा के बारे में पूछा जाएगा कि बारामूला डिस्ट्रिक्ट जो है ये किस राजा के जरिए जो है फाउंडेड हुई है। तो ये राजा भीमसिन्हा का नाम याद रखेंगे। तो अब यहाँ पर ऑप्शन पे डिपेंड करता है कि ये किस एरिया के किस किस ईयर के बारे में पूछ रहा है। तो ये फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन होगा। तो ऐसे तो अगर हम पुराना देखेंगे तो 203 सीई में है। अगला हमारे पास जो है वो क्वेश्चन है, वो वाइसराय ऑफ इंडिया से है। अब देखिए, जो वाइसराय ऑफ इंडिया है, इसमें पूछा जो गया है वो ये है कि वाइसराय जो थे वो 1900 जो है वो 39 में जो है वो कौन से वाइसराय थे? वाइसराय ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द टाइम ऑफ जो है 1939। तो यहाँ पर जो है आपका सही आंसर जो है, बताइए क्या होने वाला है। तो एक बार इस वायसराय के वीडियोस को जो है पूरा देख लेना, बहुत बार मैंने जो है वो अपलोड की हुई है। देखिए, लॉर्ड चैलमफोर्ड जो थे वो 1916 से 1921 के बीच में थे, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट सेशन भी इसमें आते हैं, कांग्रेस के कुछ इंपॉर्टेंट सेशन जब गांधी जी वापस आए थे, तो उस टाइम जो थे लॉर्ड हार्डिंगे सेकंड थे 1915 में। फिर लॉर्ड रीडिंग आते हैं, फिर लॉर्ड इरविन आते हैं, फिर लॉर्ड विलिंगडन आते हैं। और अब जो यहाँ पर 1939 के बारे में पूछा गया है, तो इसमें लॉर्ड लिन लिथगो होंगे। तो याद रखेंगे, लॉर्ड लिन लिथगो होंगे। अब आपको जो है लॉर्ड वेवल के बारे में भी पूछा जा सकता है, लॉर्ड माउंटबेटन के बारे में भी पूछा जा सकता है। तो एक बार इसे जरूर पढ़ लेना। अब हमारे पास जो है अगला क्वेश्चन जो है वो दिया गया है, वो सीरीज से रिलेटेड, नंबर सीरीज से 4, 3, 4, 11, 50 दी गई थी और आपको जो है वो अगला नंबर जो है वो पूछा गया था इस सीरीज में। क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में बात करेंगे। शेखर धवन, ये वर्ल्ड ऑफ द स्पोर्ट्स से रिलेटेड है कि ये शेखर धवन जो है वो किस स्पोर्ट्स से रिलेटेड है। तो आप जानते होंगे शेखर धवन के बारे में, ये जो है वो क्रिकेट से रिलेटेड है। तो इसे भूलेंगे नहीं कि शेखर धवन जो है वो क्रिकेट फील्ड से रिलेटेड है। तो ये क्वेश्चन जो है वो पूछा गया है। चलते हैं आगे, और अगला क्वेश्चन जो है वो हमारे पास जो है वो गार्डन से बेसिकली पूछा गया है। ये मुगल गार्डन जो है रिसीव वाटर फ्रॉम। तो आप लेक्स में जो है वो पढ़े होंगे हमारे से, जो भी सोर्सेज ऑफ वाटर के टॉपिक थे उनमें पढ़े होंगे लेक्स हमारे से। तो उसमें जो है पढ़ाया हुआ है कि मुगल गार्डन जो है वो रिसीव करता है वाटर कहाँ से। तो यहाँ पर याद रखेंगे, जो मार्सर लेक है वो ओरिजिन है शरबकुल कनाल की, और यही सी कनाल से जो है मुगल वाटर का जो फाउंटेन है वो वाटर रिसीव करता है। तो ये हमारे पास दो लेक्स होती है, टार्सर एंड मार्सर जो लेक है, हाई अल्टीट्यूड लेक है, जिन्हें ट्विन सिस्टर भी कहा जाता है। ये हमारे नॉर्दर्न स्लोप है, हरमुक माउंटेन्स में जो है मिलती है। यहाँ पर शराबकुल कनाल है और इसी शराबकुल कनाल से जो है मुगल गार्डन का जो फाउंटेन है वो जो है वो रिसीव करता है वाटर। चलिए आगे देखते हैं। एप्पल टाउन ऑफ कश्मीर जो है किसे कहा जाता है? ये टाउन के बारे में पूछा गया है। अगर डिस्ट्रिक्ट पूछा जाता तो वो शोपियान होती। ये डिपेंड करता है आपके ऑप्शन पे, वहां पर सोपुर दिया गया था या शोपियान दिया गया था, ठीक है। तो उसी के मुताबिक जो है वो आप आंसर देंगे। अगला क्वेश्चन जो है, सेफ्रॉन फॉर कमर्शियल पर्पस
इज प्रोड्यूसिंग स्टेट, ये वो क्वेश्चन है जो कि JNK के रिलेटेड है, तो कितने इजी क्वेश्चन है और ये सभी आप जानते भी होंगे, ठीक है। बट इस फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन पे जो है आप फंस सकते हैं, तभी तो जो है आप डिटेल में इन चीजों को जो है पढ़ा करें, ठीक है। खाली ये पढ़ लिया कि ये रिवर है, ये वो है, ये इंपॉर्टेंट टूरिस्ट प्लेसेस है, इससे काम नहीं बनेगा, देखिए। और वही एक नंबर आप जानते हैं कितना इंपॉर्टेंट होगा। तो यहाँ पर जो है अगला क्वेश्चन जो है हमारे पास जो है वो फिर से पूछा गया है, सैफरान प्रोड्यूसिंग स्टेट तो वो जम्मू एंड कश्मीर ही होगी। तो लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक जो होगी वो जम्मू एंड कश्मीर में जो है वो कौन सी है। अब ये डिपेंड करता है फिर से आपके पास ऑप्शन में कि कौन कौन से ऑप्शन जो है हमारे पास दिए गए थे, लेकिन अगर हम लार्जेस्ट लेक की बात करते हैं तो वो जम्मू एंड कश्मीर में तो आप सभी जानते हैं वुलर लेक है, जो कि जिसकी लेंथ 16 किलोमीटर है, ब्रेथ 7.5 किलोमीटर की जो है वो ब्रेथ है। तो वुलर लेक जो है वो आप याद रखेंगे, ये लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है एशिया में। इसकी शेप भी है बैलून शेप। इसका सोर्स क्या रहता है, झेलम रहता है, ठीक है। और झेलम का जो है वो वेरीनाग सोर्स रहता है। अब यहीं पर क्वेश्चन इसी से रिलेटेड अगला पूछा गया, लेक फाउंड बाय द डेल्टा ऑफ द झेलम, तो मैंने अभी बताया इसका सोर्स और ये तो जो झेलम का डेल्टा है वो सारा वुलर में जाके जो है वो डिपॉजिट होता है। अगला क्वेश्चन जो है वो JNK रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट से है, 1989 से रिलेटेड है। तो आप जानते हैं जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन जो एक्ट है इसमें 103 सेक्शंस है और सारे सेक्शन याद करना भी मुश्किल होगा। 14 पार्ट रहते हैं, 5 शेड्यूल्स रहते हैं। तो ये डिपेंड करेगा आपको आप कितने सेक्शन जो है वो याद कर सकते हैं, क्योंकि इसके क्वेश्चन जो है देखने को जरूर मिले हैं। तो आगे चलते हैं, इन सेक्शंस को आप एक बार देख लेना क्योंकि पहले भी जो है वो आई है ये क्वेश्चंस, ठीक है। अब हमारे पास जो है कराईकल जो है वो कहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज है, ये क्वेश्चन जो है वो पूछा गया है। तो कराईकल जो लैंग्वेज है बताइए वो कहाँ की लैंग्वेज है। लैंग्वेजेस पे जो है हर शिफ्ट में जो है वो एक क्वेश्चन जो है वो जरूर आपको जो है वो देखने को जो है वो मिला है। तो यहाँ पर जो है लैंग्वेज जो है पूछी गई है, कराईकल लैंग्वेज जो है वो कहाँ की जो है वो लैंग्वेज है। तो बेसिकली जो कराईकल है ये जगह जो है वो पुडुचेरी में पड़ती है। तो कराईकल जो है एक, जैसे कि कल इसमें क्वेश्चन आपको आया था कि वो फ्रेंच लैंग्वेज जो है वो कहाँ की है, ठीक है। कल की शिफ्ट में ही था ना वो क्वेश्चन कि फ्रेंच जो है वो कॉलोनी जो है पुडुचेरी में जो है, तो वहाँ की एक फ्रेंच लैंग्वेज है। तो आज उसी से रिलेटेड है कराईकल के बारे में। कराईकल जो है ये भी एक फ्रेंच कॉलोनी थी। इस यहाँ की जो लैंग्वेज है वो कराईकल है। तो यही क्वेश्चन है। अब मैथमेटिक्स से क्वेश्चन है, सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर है, उसका रेडियस जो है वो दिया गया है, तो आपको सरफेस एरिया निकालना है, बस फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर निकालने के लिए जो है वो दिया गया है, तो आपको जो है वो शीट जो है फार्मूला वाला शीट जो है वो याद करना पड़ेगा। और साथ में जो है इन्हें जो है एक बार जो है इनकी जो है प्रैक्टिस जो है वो जरूर करनी चाहिए, जो भी क्वेश्चन है इन मैथमेटिक्स के। अब हमारे पास अगला क्वेश्चन जो है वो करेंसी ऑफ द डेनमार्क है। तो डेनमार्क की जो है वो करेंसी क्या है, द क्रोन जो है वो ऑफिशियल करेंसी है, जिसे डेनिश क्रोन भी कहते हैं। तो ये याद रखेंगे। अब अगला हमारे पास जो क्वेश्चन है वो स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस है, नहीं ये डायरेक्शन टेस्ट दिया गया है। ए मैन मूव्स 10 किलोमीटर टुवर्ड द नॉर्थ देन टेक द राइट टर्न एंड वॉक्स 3 किलोमीटर। तो यहाँ देखिए, एक मैन है, एक आदमी है जो कि चलता है नॉर्थ की तरफ, ये नॉर्थ की तरफ वो चला है 10 किलोमीटर एंड देन टेक्स अ राइट टर्न, और उसके बाद जो है वो एक राइट टर्न ले रहा है। ये राइट टर्न उसने लिया, 3 किलोमीटर का जो है वो टर्न लिया। देन वॉक्स 14 किलोमीटर स्ट्रेट, और टर्न के बाद जो है वो 14 किलोमीटर तक जो है वो स्ट्रेट जाता है। देन टेक द राइट टर्न, दोबारा से राइट टर्न लेता है, और कितना चलता है ये 10 किलोमीटर को जो है चलता है। तो अब पूछा गया है वो हाउ फार जो है वो अपने डिस्टेंस से होगा, बस यही डिस्टेंस होगा ओरिजिन से यहाँ तक जो होगा वो कितना होगा, 14 होगा। और हाँ, तो ये कितना होगा, 3 + 14 होगा। 3 यहाँ तक था और फिर 14 था, तो इसको प्लस करेंगे, सिंपल सा क्वेश्चन होगा। अब जो है स्वदेशी एंड बाइकआउट मूवमेंट जो है उससे रिलेटेड क्वेश्चन है कि स्वदेशी एंड बाइकआउट मूवमेंट कब लॉन्च की गई। तो पढ़ाया हुआ है 1919 से लेकर जो है 1900 जो है 22 तक जो है काम चला, डिपेंड करता है ऑप्शन जो है वो क्या थे। अब हमारे पास अगला क्वेश्चन है ओपेक से रिलेटेड है।
तो आप जानते हैं ओपेक्स के बारे में? ओपेक क्या है? ऑर्गेनाइज़ेशन है, पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंपनी जो थी हमारी ये एक एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़ थी, उनकी एक ऑर्गेनाइज़ेशन है। 1960 में बनी है, जिसका हेडक्वार्टर जो था पहले जो है वो जेनीवा में था, लेकिन बाद में इसका हेडक्वार्टर जो है 1965 में जो है वीनिया में जो है वो ट्रांसफ़र कर दिया गया था। बनी कब थी? 1960 में थी। बनी किस जगह थी? बगदाद में बनी थी, याद रखेंगे। बनी क्यों थी? टू कंट्रोल द प्रोडक्शन एंड प्राइसिंग ऑफ द क्रूड ऑयल। तो क्रूड ऑयल की जो है प्राइसेस को कंट्रोल करने की, उसकी प्रोडक्शन को कंट्रोल करने के लिए जो है वो बनी थी। तो याद रखेंगे, आज जो टोटल इसमें 13 कंट्रीज़ है, मतलब 44% जो टोटल ग्लोबल ऑयल प्रोडक्शन है, वो ये कंट्रोल करता है ओपेक। तो बहुत सी कंट्री इसमें जो है जॉइन की है, और कुछ कंट्रीज़ यहाँ से निकल चुकी है, जैसे इंडोनेशिया ने ओपेक को छोड़ दिया था, 2009 में छोड़ दिया था। फिर गैबन जो थे उसने भी लेफ्ट कर दिया था 94 में। फिर अगला क्वेश्चन जो है, थजावास जो है वो इज़ अनदर नेम ऑफ, ठीक है? तो यहाँ पर जो है एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है थजावास, ठीक है? तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन है या किससे रिलेटेड है, तो ये आप जो है नीचे कमेंट करके बोलेंगे कि ये, आई होप ये उसी से रिलेटेड होगा। फिर देखिए, अब जो है बाकी जो रिव्यू है बच्चे के, वो क्या है कि ओवरऑल जो है पेपर जो था वो ईज़ी था, ईज़ी से मॉडरेट था। इंग्लिश एंड मैथ जो था वो ईज़ी था। एंड थैंक्स Team Home Academy, I prepare from you for 15 days and I attempt the 100 questions। ठीक है, तो ये जो है रिव्यू है। कुछ और भी आगे जो है इन्होंने भेजा हुआ है, ठीक है? तो ये है 2 और क्वेश्चन। अब देखिए, वही क्वेश्चन है जो ऊपर अभी आपके पास मुगल गार्डन से रिलेटेड था कि शराब कुल जो है वो कहाँ से ओरिजिनेट होती है। तो मैंने आपको हरमुख माउंटेन्स की जो है वो लेक्स जो है पढ़ा दी है। ठीक है, अब यहाँ पर जो है वो सियाचिन ग्लेशियर जो है द मेन सोर्स सप्लायर ऑफ वाटर टू, तो ये ऑप्शन पर डिपेंड करेगा। और नीचे पूछा गया था फादर ऑफ द इंडियन सिनेमा, ये क्वेश्चन जो है वो है। अभी और क्वेश्चन जो है मुझे रिसीव हुए हैं, मैं साथ साथ चेक कर रहा था अभी थोड़ी देर पहले, तो वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, विश गुड लक।